हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस, CUET 2024 यूजी वालों का अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें बताऊंगा गाइस। एंड अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको आगे एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है एंड बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं और वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके, हर बच्चे को पता चले आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करता है। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं DU के सारे ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशंस आई हैं। देख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, मैं एक समअप करके लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा कि क्या क्या करना है, लेकिन पहले एक बार समझ लो, बिकॉज आप अगर समझोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है यार, ये यहाँ नहीं अगर आपने पढ़ाई करी तो कहाँ पढ़ाई करी। ठीक है, बिकॉज इसलिए नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे आप वही कोर्स बहुत सस्ते में कर सकते हो, लाइक इन वेरी लो कॉस्ट। वहाँ पे जहाँ पे 2-3 लाख रुपए आप दोगे एक उसके कोर्स के, यहाँ पे आप उसे 8-10 हज़ार 15 हज़ार में कर लोगे। तो ये चीज़ें होती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए फेमस है एंड ये सपोर्ट करती है। ऊपर से आपको स्कॉलरशिप एंड अदर अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है यहाँ पे, यहाँ तो बहुत प्लस पॉइंट है। तो गाइज, आपको पॉइंट समझाता हूँ अब धीरे धीरे। ठीक है, एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन सोर्स। यूजी का जो ये लास्ट टाइम का है 2023 का है गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें देख के चलो कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, ये आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि आपकी 12th जहाँ से आप कर रहे हो इस टाइम वो इम्पॉर्टेंट होगी। देखना, आपकी जो 12th आप कर रहे हो, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th एग्ज़ाम। थर्ड पॉइंट देखिए आप, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज एंड पास्ड 12th क्लास एग्जामिनेशन एट सीट इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकोगनाइज्ड बोर्ड। जो आप पास कर रहे हो वो रिकोगनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा बोर्ड होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। ठीक है, और उसके पहले आपको अगर DU में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे फिफ्थ पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एक आपको समअप की वीडियो बताऊँगा। ठीक है, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर इन CUET UG। तो गाइस, ये 2023 का था, तो अब के UG का जो होगा पेपर CUET का, उसमें आपको अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें अगर आप अपीयर नहीं होगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। देखो, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, CUET में अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस ऑनलाइन होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है भाई। देखो, प्रोसेस तो ऑनलाइन होता है, लेकिन जब आपको सीट एलोकेट होती है ना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की सीट एलोकेट होती है तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक जैसे ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं वहाँ पे, ओरिजिनल नहीं देना पड़ता, इनकी ज़ेरॉक्स या आप फोटोस्टेट दे सकते हो। तो एक एक पढ़ के बताता हूँ। देखो, CUET 2024 का एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा ना वो संभाल के रखना। कई बच्चे क्या करते हैं ना, एडमिट कार्ड को फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं और फिर भाई वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है। उसके बाद जब आप एडमिट कार्ड पेपर दे के आओगे, उसके बाद स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा। स्कोर कार्ड रिज़ल्ट होता है CUET का। ठीक है, जितने मार्क्स आपके आए हैं या जो भी आपका वो बना है उसमें परसेंटाइल बना है, वो चीज़ स्कोर कार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद CSAS क्या होता है। CUET तो हो गया, CUET का आपने दोनों चीज़ ले लिया। अब CSAS क्या होता है। CSAS देखो गाइस, CSAS क्या होता है। CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग से लॉन्च करता है। जब आपका CUET हो जाएगा ना, उसके बाद CSAS पोर्टल आएगा। उस CSAS पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और वहाँ पे सीट एलोकेशन होगी आपकी, आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा और वो चीज़ें राउंड वाइज उसमें सिलेक्शन होते हैं।
तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको वहाँ पे अपना लॉगिन करना होगा, जो कि CUET नंबर के थ्रू होगा लॉगिन। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ का जब आप फर्स्ट राउंड होगा जो, उसमें आप बैठोगे, आप अपने नंबर डालोगे एंड अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे कि मुझे BA करना है, मुझे BCom करना है, ये सब सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो उसमें क्या होगा, आपको रिज़ल्ट का मतलब जब उनका रिज़ल्ट आएगा, CSS राउंड 1 का रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें रिज़ल्ट आएगा, तो उस रिज़ल्ट का प्रिंट आउट चाहिए। अब जब उस सीट को एलोकेट आपको दी जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को दौलत राम कॉलेज में, दौलत राम तो गर्ल्स का है, मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज में मान लो एक सीट मिल गई, BCom में सीट मिल गई, ठीक है, BCom या BA में सीट मिल गई, तो मेरे को यहाँ पे एक कॉलेज में सीट मिल गई। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। अब मैंने उस सीट के लिए पेमेंट कर दी, वहाँ पेमेंट भी ऑनलाइन ही करनी है, तो उस पेमेंट को मैंने करा, तो CSAS फ़ीस स्लिप जनरेट होगी, ये फ़ीस स्लिप आपकी जनरेट होगी, जिसमें उस पोर्टल पे पेमेंट करनी होगी। उस पोर्टल पे पेमेंट करने के बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी कि आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, आप इस फलाने कॉलेज में इस कोर्स में आपको मिल चुका है एडमिशन। उसके बाद आपको क्या होगा, वहाँ जाना होगा ये स्लिप लेके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे देख लो। आधार कार्ड आपको ले जाना होगा, अपना आधार कार्ड होगा या पैन कार्ड या जो भी आपके पास हो। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया है तो वो चीज़ बनवा लो यार, वो चीज़ आपको ज़रूरी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 12th का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई बच्चों का पासिंग नहीं होगा तो वो मार्कशीट नहीं होगी तो प्रोविज़नल बना लेना भाई, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें निकलवा लेना। और फिर 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए होगा। 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जर्नल से हो तो कोई बात नहीं, आपको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर आप OBC हो, SC ST हो, EWS हो, तो यार इसमें थोड़ा सीन होता है। इसमें क्या सीन है वो समझा देता हूँ। देखो, वीडियो देखने का फ़ायदा यहाँ तक बच्चों को ये है कि देखो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका बनता है तो ये एक स्पेशल DU के अलग फॉर्मेट में बनवाना पड़ता है। अगर आपने उसी फॉर्मेट में नहीं बनवा के रखा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको सीट नहीं एलोकेट की जाएगी, आपकी सीट हटा दी जाती है और आपको उस CSS सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो OBC और EWS सर्टिफिकेट का, अगर आप ये दो उसमें से क्राइटेरिया में, कैटेगरी में आते हो, तो इसमें कैसे इसके होते हैं ये देखो, ये मैं दिखा देता हूँ। ये एक फॉर्मेट है उसका, ये SC ST का सर्टिफिकेट है। अगर आप, ये SC और SC का सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में ही बना होना चाहिए। यही है DU के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में अगर आप बना के दोगे तभी जाके वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो नहीं एक्सेप्ट करते। देखो, अब इसमें देखो, यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है ना, 4 होती, तो इसमें SC और ST वालों के लिए ना डेट की कोई वो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, SC और ST वालों के लिए डेट का कोई दिक्कत नहीं होता, तो इनको बस इस फॉर्मेट में बनवा के देना होता है। ये जो SC ST का फॉर्मेट है, ठीक है, इस फॉर्मेट में बनवा के लेना। लेकिन अब OBC और EWS वाले बच्चों के लिए एक अलग सीन होता है। OBC और EWS वाले बच्चों के लिए एक अलग सीन है। सीन ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 31 मार्च, या वो जो 31 मार्च, अभी मत बनवा लेना, अभी जाके ये सर्टिफिकेट मत बनवा लेना आप, बिकॉज़ ये अभी पुराना हो जाएगा। इनका नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये लिखेंगे, ज़्यादातर पिछली बार क्या था, लास्ट टाइम क्या था, 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। तो इस साल वाला क्या होगा, 31 ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो, नहीं तो बाद में कहोगे कि मुझे ये नहीं बताया, गलत बता दिया। 31 मार्च 2024, इस साल के अगले जो आने वाला मार्च है या अप्रैल जो आने वाला है, उसमें आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। उस डेट में आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। OBC और EWS वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेट वाला टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और इनके लिए एक चीज़ और होता है कि कुछ बच्चे पूछते हैं OBC या EWS में आपको
इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नहीं आपको इन दोनों सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कितनी इनकम है आपके पापा की, और सारी चीज़ें इसमें कंफर्म की जाती हैं इन दोनों सर्टिफिकेट में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ये दोनों आपके EWS वाला ये रहा और OBC वाला वो रहा, यही फॉर्मेट है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी मत बनवाना आप लोग ये सर्टिफिकेट, मार्च के बाद बनवाना, अप्रैल में बनवाना। ठीक है, अप्रैल में बनवाओगे तो डेट उसी टाइम की आएगी और आपका सर्टिफिकेट सबमिट होने में आसानी होगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा लेना भाई, नई नई फ़ोटोज़, कहीं पुरानी फ़ोटोज़ मत डाल देना। और एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना भैया आप लोग सब। बैंक अकाउंट कोई भी SBI बैंक या एक्सिस बैंक, HDFC, कोई भी बैंक में आप एक अकाउंट खुलवा लेना, ताकि आपका एक पर्सनल अकाउंट होगा, बिकॉज उसमें ही आपका पेमेंट और वो सारी चीज़ें होंगी, ऑनलाइन पेमेंट एंड ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं प्रेफर करता हूँ SBI बैंक, बिकॉज SBI बैंक में ना ज़ीरो बैलेंस पे चल जाता है, एंड उसको भी करवा लेना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप अभी इन चीज़ों से आप मतलब ये अगर आप फॉलो करोगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि सर्टिफिकेट, जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रखने वाली होगी। और एक बात और बता देता हूँ कि डोमेन भी भरने, वो सब CSCS का अलग सीन है, वो उसके लिए वीडियो अलग बना दूंगा मैं। चलो वो चीज़ अभी इस वीडियो में नहीं बताता, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये कहीं कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, ये कहीं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा भाई, इतना किसी को क्या पता होगा। मेरे चैनल को आप जाके देखो, मैंने कितने बच्चों का एडमिशन कराया है, तो मुझे पता है ये चीज़ें कि क्या क्या चाहिए होता है और क्या 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 पॉइंट पे चाहिए होता है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, और कुछ बच्चों का डाउट हो या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आके मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वैलिड होगा मैं तभी रिप्लाई करूँगा। नहीं तो अगर आपका क्वेश्चन कुछ भी होगा और आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे मेरे से, मैं नहीं रिप्लाई करूँगा आपका। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर CUET, आपका फेब में होगा CUET UG वाला। ठीक है, उसके भी फॉर्म्स आएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये था, तो अब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।